हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डोबराइनर का त्रिक नियम, हुंड का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम। तो जैसे कि आपको पता होगा पहले से भी, लेकिन मैं इसको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा और उसके साथ एग्जाम्पल भी बताऊंगा जो कि आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डोबराइनर का त्रिक नियम क्या कहता है कि यदि जो है तीन तत्व लाइन से है, मतलब सीरीज में है, श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है या किसी भी श्रेणी में हो, एक क्रम से बढ़ते क्रम में है, जैसे एक के बाद दो, तीन, चार ऐसे क्रम में हो, तो यदि तीन तत्व क्रम से हो, यदि तीन तत्व क्रम से हो तो प्रथम और अंतिम, तीन तत्व क्रम से हो तो प्रथम और अंतिम तत्व के परमाणु क्रमांक, प्रथम और अंतिम तत्व के परमाणु क्रमांकों के औसत जो होगा, परमाणु क्रमांकों के औसत बीच वाले तत्व का मान होता है। यानी बीच वाले तत्व का, आपको हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। बीच वाले तत्व के परमाणु क्रमांक होता है, जैसे आपको हम अभी बता रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए यहां से मानिए कार्बन का कितना होता है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लीजिए वन टाइम के लिए। तो इनके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8। तो हमने बताया था कि प्रथम और अंतिम का एवरेज, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का, ये इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, इसको थर्ड मान लेते हैं वन टाइम के लिए। तो क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट का जो परमाणु क्रमांक का एवरेज, यानी फर्स्ट वाला कितना है 6 प्लस लास्ट वाला कितना है 8, उसका एवरेज कितना होगा, तो 6, 8, 14/2, यानी कितना आया 7। वो जो है 7 किसका परमाणु क्रमांक है, तो 7 जो है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है। तो यही नियम आपको बताए थे, ये डोबराइनर साहब ने बताया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। डोबराइनर का त्रिक नियम या त्रिक नियम किसने दिया, ये इसका नाम है त्रिक नियम। तो ये इन्होंने दिया था, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के दृष्टि से मायने रखता है बहुत सारे। तो आप क्यों, ये हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ चुका होगा। तो आगे बात करेंगे हुंड का नियम। तो ये हुंड का नियम क्या है, हुंड का नियम कह रहा है कि जितना हो सके किसी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। मतलब जो KLMN उपकोष जो होते हैं उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए। जैसे इनका नियम कह रहा है कि यथासंभव, मतलब जितना हो सके, एकदम अपने भाषा में बताया जाए तो जितना हो सके इलेक्ट्रॉनों को किसी भी उपकोष में सिंगल भरते हैं। सिंगल भरने का मतलब आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। सिंगल भरना चाहिए या भरा जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए वन टाइम के लिए, हम मान लेते हैं एग्जाम्पल आपका है, मान लीजिए नाइट्रोजन ही है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ऊपर परमाणु भर 14 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो किया जाता है परमाणु क्रमांक का किया जाता है। तो 7 का करेंगे तो फर्स्ट S2, 2S2, 2p, 2 2 4 हो गया और 3 बचा, तो 2p3। तो देखिए फर्स्ट S2 ये वाला कोष भरा हुआ है, इसका भी भरा हुआ है, और ये लास्ट वाला का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 2p3, यानी इसमें क्या है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है हमारा ये 2 वाला में शुरू है, तो इसमें 2 भाग में तोड़ेंगे इसको। तो 2 भाग में तोड़ेंगे तो इसमें हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो पहले वाले में सिंगल भरेंगे और फिर दूसरे वाले में भी सिंगल भरेंगे। एक का ऊपर मुंह तो एक का नीचे करते हैं, मतलब स्पिन अलग अलग करते हैं, ठीक।
तो देखिए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे उपकोष में भर रहे हैं, दूसरे वाले में, ये 2p3 है और p उपकोष में। तो दूसरे वाले में 2 ही पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो पहला वाला तो भर जाएगा क्योंकि इसमें एक सिंगल भरा है, आप दूसरा भरेंगे तो ये भर जाएगा। अब तीसरे में भरने के लिए हमारे पास कोई बचा नहीं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे हो जाएगा। तो पहले जो है सिंगल सिंगल भरे थे और दूसरे अब अगर इसके बाद अगर 5 रहता या 4 रहता तो इसमें फिर दोबारा भरते। तो पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, उन्होंने यही बात कहा था, इसी के जिक्र किया था कि पहले सिंगल भरते हैं उसके बाद डबल करते हैं। तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करके देख सकते हैं और भी। चलिए आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है? पाउली का अपवर्जन नियम, इन्होंने क्या कहा था, ये आपको बार बार पूछा जाता है पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा आपको जरूर मिलेगा। तो पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान एक समान नहीं हो सकते। किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, चारों क्वांटम संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अभी आपको बताएंगे कौन कौन सी होती है। तो ये कह रहा है किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या यानी चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते, एक समान नहीं हो सकते। तो इन्होंने ये बताया था कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए, जैसे आपका एग्जाम्पल ले लिया जाए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि n बराबर 1 हो तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान किस प्रकार होंगे। तो पहले n बराबर 1 है तो l बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि l = n-1 होता है। इसी प्रकार से m बराबर 0 हो जाएगा और s = आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, n = 1 है तो s = क्या हो जाएगा +1/2 एंड -1/2। तो इस प्रकार से आपका इस तरह से हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, जैसे आपको ये अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका फर्स्ट s2 मतलब किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला वाला में 2 होते हैं। तो इसको अगर एग्जाम्पल ले लीजिए फर्स्ट s2, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए n = 1 हो जाएगा, l = 0, m = 0 और s = 1/2 प्लस का होगा एक, और फिर इसके बाद n = 0, 1, l = 0 और m = 0 और s = यहाँ पे आएंगे तो -1/2 हो जाएगा। तो यही कहा था कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए +1/2 है तो यहाँ पे -1/2 है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे और वीडियो कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।